मेरे अजीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन करेंगे और सीखेंगे जो भी परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है। मेरे अजीजों, अपने हृदयों को, अपने दिलों को प्रभु के लिए खोल कर रखें। उसे कहें, हे पवित्र आत्मा, आज वचन के द्वारा अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। मैं तुझे जानना चाहता हूं, तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूं, तेरे साथ प्रतिदिन संगति में बना रहना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं और तेरे साथ संगति करने के द्वारा मैं यीशु जैसा बनता जाऊं। मेरे जीवन में से यीशु की जिंदगी, यीशु का स्वभाव, यीशु के गुण, आत्मा का फल बहने पाए, दूसरों को छूने पाए। मेरे जीजो, पवित्र आत्मा के बारे में सबसे पहली बात हम देखते हैं। आज आपकी मदद की जरूरत है। ये फोन, ये इधर माइक है, ले लीजिए। कोई हिंदी में कौन पढ़ेगा? आगे आ जाइए जो पढ़ सकते हैं प्लीज, या माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। इब्रानियों 9:14, इब्रानियों 9:14 पद। एक और भी अगर कोई हिंदी में पढ़ने वाला, अक्सर तो वो भी आगे आ जाए। हिंदी में पढ़ने वाला कोई और भी है? आगे आ जाइए। जिसको भी जल्दी मिलता है प्लीज पढ़ दीजिए। इब्रानियां 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, मसीह का लहू जिसने अपने आप को किसके द्वारा? सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। पिता परमेश्वर के सामने यीशु ने अपना लहू किसके द्वारा चढ़ाया? सनातन आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा सनातन है। पवित्र आत्मा क्या है जी? सनातन काल से है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी कोई शुरुआत नहीं, ना उसका कोई अंत होगा। समय से पहले पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों जो हैं वो सनातन हैं। ना उनका कभी आरंभ हुआ, ना कभी अंत होगा। पवित्र आत्मा भी सनातन है। कई बार हम सोचते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया, शायद उससे पहले पवित्र आत्मा नहीं था। नहीं मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा सनातन है। सनातन का मतलब है सदा से, समय की शुरुआत से पहले। समय जब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पवित्र आत्मा होगा। जैसे पिता है, जैसे पुत्र है, वैसे ही पवित्र आत्मा अनंत है। पानी का जो फार्मूला है वो H2O है ना। हाइड्रोजन 2 हिस्से, ऑक्सीजन 1 हिस्सा, उससे पानी बनता है। तो पानी के 3 रूप हैं। पानी तरल भी है, अगर तरल है तो भी वो H2O है। अगर वो ठोस है
बर्फ है तो भी H2O है, अगर वो भाप है तो भी H2O है। इसी प्रकार मेरे जीजो पवित्र आत्मा सनातन आत्मा है। सो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलग अलग काम हैं, तीनों एक हैं, तीनों एक जैसे हैं। मेरे चीजों, फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 2 और 3 पद में, उत्पत्ति 1 अध्याय 2 और 3 पद में यहां हम देखते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब परमेश्वर ने वचन बोला, मुंह से वचन बोला। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया, लेकिन कैसे हुआ? परमेश्वर ने, पिता ने बोला। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वचन परमेश्वर के साथ था। तो पढ़िए उत्पत्ति 1 अध्याय 2, यहां लिखा है, चलो बाद में आप ना भी पढ़ें तो भी कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। क्या था जी? परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने मुंह से वचन निकाला और पवित्र आत्मा जल पर मंडला रहा था, ताकि जो कुछ परमेश्वर बोले वो पवित्र आत्मा करता रहे। सो परमेश्वर ने वचन, जो कि यीशु है, और आत्मा, तीनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की। भजन 33 का 6 आज पढ़ी, 33 का 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की शब्द से बने। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और आगे सारे गण, आगे दोबारा पढ़ो आगे। और उसके सारे गण उसके मुंह की, उसके सारे गण, आकाश के सारे गण, गैलेक्सीज जितनी भी हैं, जो कुछ भी आकाश में है, उसके सांस से बना है। परमेश्वर का सांस क्या है? पवित्र आत्मा। मनुष्य का भी आदम का पुतला बनाकर उसमें परमेश्वर ने सांस फूंका, उसके आत्मा के द्वारा हमने जिंदगी पाई। मेरे अजीजों, सृष्टि के समय हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक्टिव था, और यीशु का जब जन्म हुआ, लूका 1 अध्याय 34 और 35 पद, लूका 1 अध्याय 34-35 पद। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इस स्वर्गदूत को अगर हम थोड़ा सा पीछे पढ़ें तो जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा था। परमेश्वर ने मरियम के पास संदेश देने के लिए भेजा। जिब्राइल ने, परमेश्वर ने जिब्राइल को मरियम के पास संदेश देने के लिए भेजा। पढ़िए आगे। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम संदेश सुनकर कहती, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। आगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ
तुझ पर छाया और करेगी। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहां हम देखते हैं पिता ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने संदेश दिया। क्या संदेश? कि तू गर्भवती होगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु मरियम के गर्भ में आए। तो यहां भी हम देखते हैं यीशु के जन्म के समय भी पिता और पुत्र के साथ, या पुत्र को यीशु को इस पृथ्वी पर देह में लाने के लिए पवित्र आत्मा एक्टिव था, सक्रिय था। पवित्र आत्मा काम इस समय भी कर रहा था। मेरे जीजो, अब हम कुछ बातें देखेंगे जो बताएंगी कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है। क्या है जी? व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब यह नहीं कि उसके पास हमारे जैसा शरीर है। हम जब व्यक्ति की बात करते हैं आमतौर पर हमारा ध्यान शरीर पर जाता है। वो व्यक्ति है, वो सिर्फ फोर्स नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कुछ चर्च ऐसे हैं, यहोवा विटनेस खास तौर पर, जो ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है, फोर्स है, इफेक्ट है। वो पवित्र आत्मा व्यक्ति है, नहीं मानते वचन के अनुसार। बिल्कुल ये शिक्षा गलत है। तो पवित्र आत्मा व्यक्ति है। हम कुछ बातों से पता करेंगे, सीखेंगे। जो व्यक्ति होता है उसमें बुद्धि भी होती है, इच्छा होती है, भावनाएं होती हैं। वो आत्मा है, शरीर आपके और मेरे जैसा उसमें नहीं है। लेकिन जैसे हमारे अंदर बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, ऐसे पवित्र आत्मा में भी बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। आत्मा है लेकिन उसमें बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम भी बुद्धि रखते हैं, हमारे पास भी इच्छाएं और भावनाएं हैं। हमारी भावनाओं को कई बार कुछ चोट भी पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को चोट भी लगती है। हमारी भावनाएं, जब माहौल अच्छा होता है तो बड़ा आनंद हम में होता, आनंद की भावना होती है। पवित्र आत्मा के बारे में हम देखेंगे कि उसके अंदर बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। उसके अंदर इच्छा भी है, वो कुछ करना चाहता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा करना चाहता है। मेरे अजीजों, तो कुछ बातें हम देखेंगे। इफिसियों 4:30, इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, हिंदी में शोकित मत करो। मेरे के पंजाबी च दुखी ना करो। पंजाबी में पढ़े कोई? बस उतना पार्टी काफी है। पंजाबी च उदास ना करो। हिंदी च शोकित ना करो, पंजाबी में क्या है? उदास ना करो।
हम एक दूसरे को उदास करते हैं ना कई बार, हैं जी, हमारी बातों के द्वारा, कामों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। खास तौर पर जब हमारा कोई दोस्त नज़दीकी, जो हमारा बहुत प्यारा होता है, बहुत नज़दीक होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसके साथ समय नहीं व्यतीत करते, उसकी सुनते नहीं, उसको दुख लगता है। आपको चलो आपकी एग्जाम्पल ले लें। आपको दुख लगता है जब आपका बहुत नज़दीकी, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, वो आपको इग्नोर करे, आपके साथ ना बैठे, आपकी ना सुने, कैसा लगेगा? खुश होगे? छाड़ा मारोगे? है जी, उदास होंगे ना, दुखी होंगे, शोकित होंगे। उर्दू में रंजीदा, रंज, पवित्र आत्मा रंजीदा हो जाता है कई बार हमारी बातों कामों के द्वारा, जैसे हम होते हैं, जैसे हम दूसरों को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है। मेरे चीजों, इंग्लिश में ग्रीव नॉट द स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है। वो हमारे पाप करने से बढ़कर, बुराई में गिरने से बढ़कर, ये नहीं कि वो बुराई चाहता है हम बुराई में गिरें, वो ये नहीं चाहता कि हम वो क्या है पाप में गिरें, लेकिन उससे बढ़कर जब हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको समय नहीं देते, उसके साथ संगति नहीं करते, तो उसको ज्यादा शोक, रंज होता है, दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दोस्त है। यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा? अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। और जहां पवित्र आत्मा के बारे में यीशु कहता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक और सहायक भेजूंगा। यूनानी में उसका अर्थ क्या है? मेरे जैसा सहायक। यीशु ने क्या कहा? मेरे जैसा सहायक मैं भेजूंगा। यीशु मसीह हमारा मित्र है, दोस्त है। दोस्त होने के नाते वो चाहता है हम उसकी सुने, उसके साथ समय गुजारें। और वो तो पिता के दाहिने हाथ है। उसने अपने जैसा, जैसे यीशु हमारा मित्र था, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारा मित्र है। लेकिन उसको इस बात का अफसोस है कि हमने अभी तक इस बात को समझा नहीं, जाना नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है, और वो हमारा दोस्त है। दोस्त जो होता है वो क्या चाहता है दोस्तों से? एक दोस्त दूसरे दोस्तों से, या एक सहेली दूसरी सहेलियों से क्या चाहती है? कुछ समय वो गुजारें, कुछ बात करें, दिल खोलें, सुने, सुनाएं। तो पवित्र आत्मा को जब हम इग्नोर करते हैं, समय नहीं देते, सुनते नहीं, उससे वो खुश नहीं होता, उससे वो शोकित, दुखी, रंजीदा होता है। मेरे चीजों, उसके आगे
जब मैंने ये बोला कि वो इतना हमारी बुराई या पाप से दुखी नहीं होता जितना उसको इग्नोर या उसके साथ समय ना गुजारने से होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं चाहता कि हम पाप से निकले, पाप करते रहे, बुराई करते रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कारण क्यों है? क्योंकि जब हम उसके साथ समय गुजारना शुरू कर देते हैं, पहचान लेते हैं कि वो हमारा मित्र है और उसको ये पहचान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर का भाग है, यीशु जैसा है, मुझे जैसे यीशु के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसे उसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम उसके साथ समय व्यतीत करने लग जाते हैं, उसकी साथ दोस्ती में बने रहते हैं, तो क्या होता है, वो सारी बुराइयां जो हैं, वो पाप जिनकी हमने बात की, उनके लिए हमारे मन में इच्छा जाती रहेगी और वो हमको प्रभु का आत्मा हमको जय देगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पवित्र आत्मा के साथ संगति ना करना। इसलिए पौलुस कहता है पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे। दूसरी बात, यशाया 63:10 पर, तो भी उन्होंने बलवा किया। बलवा का मतलब पता क्या है? जब कोई भी गवर्नमेंट है या कोई राजा है, जब हम ये कहते हैं कि मैं तेरे अधीन नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं जिंदगी गुजारूंगा, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया। बलवा करने के द्वारा पवित्र आत्मा को कहता है खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। बहुत भयानक बात है यह। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को हम दुखी जब करते हैं, खेदित करते हैं, तो पिता इससे खुश नहीं होता। क्या लिखा है? इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया, परमेश्वर खुद उनका दुश्मन हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे लड़े? जी है कुछ? क्यों लड़ने लगा? उन्होंने पवित्र आत्मा को, उसके आत्मा को क्या किया? दुखी किया। इसीलिए हम में जो आनंद होना चाहिए, उस आनंद में हम नहीं बने रहते। जिस जय में हमें चलना चाहिए, उस जय में हम नहीं चलते। जैसा जीवन प्रभु ने गुजारने के लिए हमको बुलाया, वैसा नहीं गुजार पाते या नहीं गुजार रहे। मेरे जीजों, फिर तो काम 5:3 पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इस पवित्र आत्मा से झूठ भी बोला जा सकता है।
पवित्र आत्मा से ये कौन थे? विश्वासी थे, संसार के लोग नहीं। विश्वासी पवित्र आत्मा से झूठ बोलते। झूठ इस गमले से झूठ नहीं बोला जाता, बोला जा सकता, बोल सकता है नहीं? इस पुलपिट से झूठ नहीं बोल सकता। कैमरे से झूठ बोल सकता है? कोई बोल सकता है कैमरे से झूठ बोल सकती है? बोलो। जो जिंदा है, जो व्यक्ति है, उसी से झूठ बोला जा सकता है। तो ये बात भी हमें बताती है कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है। फिर प्रेरितों का 10 अध्याय 19। पतरस तो उस बच्चे पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने पतरस को क्या कहा कि 3 व्यक्ति तेरी खोज में हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं। 3 व्यक्ति तेरी खोज में हैं। आगे, उठकर नीचे जा और उठकर नीचे जा। निसंकोच उनके साथ बोले। बेटे ऊपर मुंह करके बोलो, पढ़ो। अब उठकर नीचे जा अब उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ बोले, और निसंकोच उनके साथ बोले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। क्योंकि मैं ही ने उन्हें। भेजा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनको भेजा, पवित्र आत्मा ने उनको आज्ञा दी। पवित्र आत्मा भेजता है, आज्ञा देता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा व्यक्ति है, वो हमें भी आज्ञा देता है, हमें भी भेजता है। और समस्या क्या है? कई बार हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी बात, अगर भीड़ में, मेले में आप हों, तो भीड़ में, मेले में बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो आपका जो नजदीकी जो व्यक्ति है, नजदीकी दोस्त है या आपकी सहेली है, रिश्तेदार है, उसकी आवाज बहुत, जहां भीड़ है, बहुत आवाज है, वहां पहचाननी मुश्किल हो जाती है। हमारे अंदर बहुत सी आवाजें आती रहती हैं, बहुत सी आवाजें हम सुनते रहते हैं। शरीर की आवाज, मन की आवाज, दोस्तों की आवाज, जो दोस्त कहते हैं, रिश्तेदारों की आवाज, पड़ोसियों की आवाज, जो पड़ोसी कहते हैं, जो दोस्त कहते हैं, या जो हम खुद देखना चाहते हैं, कोई परवाह नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है। तो बहुत सी आवाजें अगर हमारे कानों में हैं, आती रहती हैं, तो पवित्र आत्मा क्या है, उसकी आवाज पहचानना कई बार मुश्किल होता है। हम कहेंगे पवित्र आत्मा स्पीकर लगाकर तू पूरी बोलता। मेरे चीजों, मुख्य तौर पर, आम तौर पर पवित्र आत्मा जो है, हम उसके एलिया के बारे में देखते। एलिया जब परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, परमेश्वर की बात सुनने के लिए, तो अंधेरी आई, लिखा है अंधेरी में परमेश्वर नहीं था। आग आई, आग में परमेश्वर नहीं था। किसमें था परमेश्वर? धीमी आवाज। परमेश्वर धीमी आवाज। मेरी चीजों, तो एक तरफ हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है, और इसके साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि
कि हमारा संबंध उसके साथ नजदीकी रहे, नजदीक का संबंध, उसकी संगति में हम बने रहें, ताकि हम उसकी धीमी आवाज को सुन सकें। आमतौर पर पवित्र आत्मा धीमी आवाज से बात करता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ऊंची आवाज से हमसे बात करे। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बार हुआ, जब हम चंडीगढ़ में थे और नवा शहर परमेश्वर लाना चाहता था। मैं ढिठाई कर रहा था, मैं परमेश्वर से आर्गू कर रहा था, प्रभु ये चंडीगढ़ कितना सुंदर शहर, इतना खूबसूरत शहर तू मुझसे छुड़वा रहा है। परमेश्वर तुझे नहीं पता मेरे बच्चे अच्छी स्टडी यहाँ कर सकेंगे, इतना खूबसूरत शहर, इसको छोड़ने को मन नहीं करता। उस टाइम प्रभु ने इंग्लिश में बोला, यू गो टू नवा शहर, समवन एल्स विल वर्क इन चंडीगढ़। उस समय मेरे पास चंडीगढ़ में सेवा करने का भी मौका था। तो ऊंची आवाज में और इंग्लिश में प्रभु ने ये बात की, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं। और मेरे चीजों, जब हम वचन में बने रहते हैं, वो वचन के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमसे मुख्यतः बात करता है। तो पवित्र आत्मा आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा भेजता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? व्यक्ति है। क्या है वो? क्या है वो? व्यक्ति है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है जो हमारे अंदर है। भजन 51:11 हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे। 12, मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा को पुराने नियम में लिखा है, अलग ना कर। व्यक्ति को अलग किया जा सकता है, व्यक्ति को अलग किया जा सकता है। पुराने नियम में हमने पिछले हफ्ते भी देखा, 2 हफ्ते सुना कि पवित्र आत्मा समय समय पर परमेश्वर के लोगों पर उतरता था, राजाओं पर या न्यायियों पर, याजकों पर, परमेश्वर के लोगों पर थोड़े समय के लिए उतरता था। लेकिन नए नियम में वो हमें वास करता है। क्या करता है? हम में पवित्र आत्मा, हम में, बोलिए पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं, माफ करना, वो सामर्थ नहीं, सिर्फ सामर्थ नहीं देता, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है। व्यक्ति के साथ हम संगति कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियां 13-14 में हमने क्या पढ़ा? पवित्र आत्मा की संगति तुम में बनी रहे। पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ बनी रहे, बनी रहे। जहां तुम जाओ वहीं वो संगति जाए।
तुम्हारी बातों के द्वारा, तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा पवित्र आत्मा की संगति प्रकट हो तुम्हारे बोलने के द्वारा कि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरा प्रभु है, वो मुझे चलाता है। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं। ये पुत्र पुत्री दोनों के लिए है, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं है, इसलिए बाइबल में बहुत बार पुरुष या पुत्र की बात की गई है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हमसे ज्यादा क्या है जी? बुद्धिमान है। यीशु ने क्या कहा? वो सच्चाई के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। सच्चाई दे राह ते तुहाडी की करेगा? अगुवाई करेगा। वो मेरी बातें तुमको सिखाएगा, मेरी बातें तुमको याद कराएगा। पवित्र आत्मा के साथ गहरा संबंध, सही संबंध बनाकर रखें, बनाना सीखें और उस संबंध को मजबूत करें। उस संबंध को क्या करें? मजबूत करें। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में क्या लिखा है? प्रभु आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु आत्मा है, उसी आत्मा के द्वारा हम थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाते हैं। प्रभु को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में से कई बातें, कई चीजें चमत्कारी रीति से उनसे हम छुटकारा पा लेते हैं, वो हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी बातें, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पवित्र आत्मा के साथ लगातार संगति बनाए रखने, वचन में बने रहने के द्वारा, पवित्र आत्मा को अपने जीवन का प्रतिदिन प्रभु बनाए रखने के द्वारा क्या है? हमारे जीवन में तब्दीली आती है, जीत मिलती है उन शरीर के कामों से, शारीरिक सोच से, शारीरिक व्यवहार से, शारीरिक संबंधों से। हमको पवित्र आत्मा जीत देता है। मेरे अजीजों, कितने जानते हैं, कितने मानते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है कोई यहाँ? कितने मानते हैं कि आप पवित्र आत्मा से ज्यादा बुद्धिमान हो? वो हाथ खड़ा करे। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और वो यीशु जैसा है। यीशु हमारी भलाई चाहता है। उसके वचन में क्या? करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। उसकी इच्छा है कि करुणा और भलाई, दया और भलाई मेरे साथ साथ बनी रहें, मेरे साथ साथ चलती रहें। करुणा और भलाई। तो यदि पवित्र आत्मा हमसे बुद्धिमान है तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर हम खुद बनते रहें, खुद जीवन की गाड़ी को चलाएं ड्राइवर बनकर, और पवित्र आत्मा को पिछली सीट पर बिठाए रखें, या पवित्र आत्मा को
अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनाएं। क्या अच्छा है? बोलो भी, क्या अच्छा है? हैं जी, ऊंचे बोलो, ऊंचे। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर बनाएं। जिद करना छोड़ दें, जो मैं चाहता हूं वही हो। पवित्र आत्मा से पूछें। वो सलाहकार, आने वाले दिनों में और बहुत सी बातें हम सीखेंगे। सलाहकार है और वो हमारा वकील है। क्या है जी? हमारा वकील। वकील का क्या काम होता है? अपने क्लाइंट का केस जो है वो जज के सामने पेश करता है। जो विरोधी दोष लगाते हैं उनको जो है वकील साबित कर देता है कि दूसरों के ये दोष सही नहीं है। भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान और शैतान के प्रभाव के अधीन चलने वाले लोग हम पर कितना दोष लगाते रहें। पवित्र आत्मा हमारा वकील है, पिता के सामने हमारी वकालत करता है। हमारे दो वकील हैं, एक स्वर्ग पर है, एक पृथ्वी पर है। स्वर्ग पर यीशु मसीह हमारा वकील है, जो महायाजक के रूप में पिता के सामने हमारे लिए विनती करता है। और इस पृथ्वी पर दूसरा वकील पवित्र आत्मा है। उसके बारे में क्या लिखा है? वो पवित्र आत्मा निर्बलता में हमारी सहायता करता है, कमजोरी में हमारी सहायता करता है। किसी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी हमारे जीवन में है, हो सकता है अभी तक हमने बुरे स्वभाव से छुटकारा नहीं पाया, ये हमारी कमजोरी है। पवित्र आत्मा इस कमजोरी से छुटकारा देना चाहता है। हमारे रिश्ते हम सही नहीं रखते, ये कमजोरी है। इस कमजोरी से पवित्र आत्मा छुटकारा देना चाहता है, जय देना चाहता है। प्रभु के आनंद में बने रहना मुश्किल है। वचन क्या कहता है? फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंद करो। मैं फिर कहता हूं, आनंद करो। लेकिन हम क्या कहते हैं? ये पड़ोसन जब तक मेरे पास है ना, मैं नहीं शांत रह सकती, मैं खुश नहीं रह सकती जब तक ये गवांड में रब इनू उजाड़ दे, किते होर चली जाए। ये बहू आ गई कपत्ती, अब मेरी खुशी नहीं है मेरे अंदर। ये सांस मेरी शादी पत्ती है। हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, उसके कारण मैं खुश नहीं रहता। ये खराब कर देती है जी, ये माहौल खराब कर देती है, ये रहने नहीं देती, ये मुझे खुश रहने नहीं देती, ये मुझे शांति में बने रहने नहीं देती। ये कमजोरी है। पवित्र आत्मा इसमें क्या देना चाहता है? जय देना चाहता है। क्या देना चाहता है? जय देना चाहता है। जब हम अपने आप के लिए मरना सीख लेते हैं, पौलुस कहता है मैं हर रोज मरता हूं। हर रोज क्या करता हूं? भाई सारे क्या हो गया हैं? मरते बोला करो, ऊंचे बोला करो। पौलुस क्या कहता है? मैं हर रोज, ऊंचे बोलो, मैं हर रोज मरता हूं। मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे जीजों, पुराने शरीर स्वभाव के लिए मरना सीखें, मरने के लिए तैयार हों। तो और पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, समय व्यतीत करेंगे, प्रभु हमें पुराने शारीरिक स्वभाव से जय देगा।
सास कुछ भी करती रहे, बहू कुछ भी बोलती रहे, पड़ोसन कुछ भी करती रहे, उसकी संगति में जब हम बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो हर समय हम प्रभु में क्या करेंगे? आनंदित रहेंगे। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर प्रभु की हुजूरी में रहें। हालेलुया। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जो दूसरा सहायक, यीशु ने कहा मैं दूसरा सहायक भेजूंगा, वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उसे अपना दोस्त बनाएं, सिर्फ दोस्त ही नहीं, उसे अपने जीवन का प्रभु बनाएं।